नमस्कार, इमेज टुडे पर आपका स्वागत है। इतने समय हम लखनऊ के पुराने इलाके में हैं। मेरे पीछे आप तस्वीरें देख रहे हैं इमाम बाड़े की, जहां पर जुम्मे की नमाज होनी है। हम बता दें कि वक्फ संशोधन बिल जो है वो बीती रात पारित हो गया, पास हो गया राज्यसभा में भी, जिसको लेकर के पूरे देश में अलर्ट है और उत्तर प्रदेश भी हाई अलर्ट पे है। ऐसे में अगर तस्वीरें हम आपको दिखाएं तो इमाम बाड़े की तस्वीरें ये हैं कि यहाँ पर पुलिस का एक बहुत बड़ा संख्या बल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इमाम बाड़े में अभी जो नमाजी हैं वो धीरे धीरे नमाज अदा करने के लिए आ रहे हैं और वक्त जो है वो हो चला है नमाज का। और अभी इसी बीच अगर हम बात करें तो पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो भी यहाँ पहुँचे हुए हैं और पुलिस का एक बड़ा संख्या बल आपको इधर नज़र आएगा। और साथ में अगर आप बाईं ओर भी देखेंगे जहाँ रूमी दरवाज़ा है और क्लॉक टावर वाली रोड है, वहाँ भी आपको पुलिस का डिप्लॉयमेंट देखने को मिलेगा। तो इतने समय चारों तरफ जो पुलिस है वो डिप्लॉयड है। लखनऊ के अन्य इलाकों में पुलिस डिप्लॉयड है और लखनऊ ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में पुलिस का जो डिप्लॉयमेंट है वो पूरी अलर्टनेस के साथ में रखा गया है। अगर हम तस्वीरें बात करें पुराने लखनऊ की, तो पुराने लखनऊ की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इमाम बाड़े के पास की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इमाम बाड़े में जो नमाज है वो अभी होनी है। आज जुम्मे का दिन भी है। ऐसे में देखिए जो नमाजी हैं वो भी मस्जिदों के अंदर जा रहे हैं। ऐसे में कोई अनहोनी ना हो, क्योंकि वक्फ बिल है वो आ चुका है, आज जुम्मे का दिन भी है, दोनों चीज़ें हैं। ऐसे में जो अलर्टनेस है वो पूरी तरीके से पीक पर है। पुलिस का एक बड़ा संख्या बल आपको दिखेगा। और दूर अगर मेरे सहयोगी आशीष आपको जूम करके दिखाएं तो वहाँ पर आपको वज्र के वाटर कैनन वाहन भी दिखेंगे और बाईं ओर अगर आप देखेंगे तो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ भी यहाँ पर डिप्लॉयड हैं। तो यहाँ पर पूरी तरीके से जो पुलिस है उसका डिप्लॉयमेंट देखने को मिल रहा है। नमाजी नमाज के लिए जा रहे हैं, उन्हें ना ही रोका जा रहा है, ना किसी प्रकार की समस्या आ रही है, वो आराम से जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। लेकिन पुलिस ने सुरक्षा बरती है इसलिए कि कुछ मिसक्रेंट्स कहीं बाद में कोई समस्या ना पैदा कर दे, इसके लिए पुलिस यहाँ पर डिप्लॉयड है। पुलिस की अगर हम बात करें तो इनके पास जो प्रोटेक्टिव गियर्स आपको नज़र आ रहे होंगे, बीपी इन्होंने पहन रखी है, नी गार्ड है, एल्बो गार्ड है और हेलमेट जो है वो उनके सर पे है और इस तरह से पूरी सुरक्षा के साथ में वो यहाँ पर तैनात हैं। अगर आप इस देखें जोन को देखिए तो यहाँ पर अब किसी को रुकने नहीं दिया जा रहा है। यहाँ जो ई रिक्शाज रुकते हैं, दरअसल ये टूरिस्ट स्पॉट है। ऐसे में रिक्शा और कैब जो आती हैं वो लोगों को यहीं पर पिकअप एंड ड्रॉप करती हैं, लेकिन यहाँ पर आज पिकअप एंड ड्रॉप को भी रोक दिया गया है। आगे पिकअप एंड ड्रॉप हो रहा है, गाड़ियाँ आगे रुक रही हैं, लेकिन यहाँ पर इस पूरे जोन को अभी जो है वो पिकअप एंड ड्रॉप से दूर रखा गया है। इन सब के बीच तस्वीरें यही हैं कि इमाम बाड़े में जो नमाज है वो होने वाली है। मेरे सहयोगी अंदर तस्वीरें आपको अगर एक दफ़े दिखाएं तो यहाँ से आपको इमाम बाड़ा नज़र आएगा। यहीं पर जो शिया धर्म के लोग हैं वो अपनी नमाज अदा करते हैं, लेकिन इसके पहले ही यहाँ पुलिस का एक बड़ा डिप्लॉयमेंट है। और इस डिप्लॉयमेंट में अगर हम बात करें तो पुलिस के जो पुरुष जवान हैं वो और महिला पुलिसकर्मी भी दोनों ही यहाँ पर शामिल हैं। इमाम बाड़ा परिसर में खड़े हैं जहाँ पर आसफी मस्जिद में नमाज अदा करके नमाजी जो हैं वो देखिए बाहर की तरफ जा रहे हैं और नमाज को लेकर जो पुख्ता इंतज़ाम है वो किए गए थे और इंतजाम के बीच जो नमाज है वो ऑफ़र कर दी गई है और नमाजी अपने घरों की ओर जाते नज़र आ रहे हैं। तस्वीरें इतने समय लखनऊ की आसिफी मस्जिद इमाम बाड़ा कॉम्प्लेक्स की है। दरअसल ये इमाम बाड़ा कॉम्प्लेक्स है और इसके अंदर आसिफी मस्जिद है जो कि सिया धर्म की बेहद प्रमुख मस्जिद है, माफ़ कीजिएगा। और ये वो मस्जिद है जहाँ पर शिया धर्म को मानने वाले लोग जो है पहुँचते हैं और यहाँ पर अपनी नमाज को ऑफ़र करते हैं। आज जुम्मे का दिन है, बेहद संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। इन्होंने यहाँ पर नमाज को अदा किया है और अदा करने के बाद ये अब यहाँ से अपने घरों की ओर वापस जा रहे हैं। इसी बीच मेरे सहयोगी अगर आपको दिखाएं तो तस्वीरें इतने समय ये हैं कि पुलिस का एक बहुत बड़ा संख्या बल वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। एसएसबी के जवान भी देखने को मिलेंगे, अर्धसैनिक बल, पीएसी और तमाम जो साजो सामान है, यानी कि जो भी प्रोटेक्टिव गियर्स हैं उनको पहन के वो यहाँ पे दिखेंगे। यहाँ देखिए जो पुलिसकर्मी हमारे साथ खड़े हुए हैं, इन्होंने हेलमेट जो है वो लगाए हुए हैं, प्रोटेक्शन यहाँ पर इन्होंने जो है प्रोटेक्टिव गियर यहाँ पहने हुए हैं। और वहाँ दूसरी तरफ अगर दिखाएं तो जो महिला पुलिसकर्मी हैं उन्होंने भी जो है प्रोटेक्टिव गियर्स पहने हुए हैं और उसी के साथ साथ उनके हाथ में डंडे हैं और पूरी सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक बड़ा डिप्लॉयमेंट जो है वो यहाँ पर पुलिसकर्मियों का है। और यहाँ देखिए अब जो नमाजी हैं वो यहाँ से अब अपने घरों की ओर जा रहे हैं। जुम्मे का वक्त है, जुम्मे की जो नमाज है उसको अदा किया जा चुका है और जब जितने भी जो लोग हैं वो यहाँ पहुँचे हुए थे वो अब धीरे धीरे अपने घरों की ओर जाते नज़र आ रहे हैं। अब यहाँ पर नमाज जो है वो अदा की जा चुकी है। वक्फ संशोधन अधिनियम बीती रात जो है वो दिल्ली में पास हो गया। पूरे देश में अब अप्लाई होने के लिए वो महामहिम राष्ट्रपति महोदय के पास भी जाएगा। बहरहाल इसके बीच जो है वो पुलिस का जो पुख्ता इंतज़ाम है वो यहाँ पर किया गया और पुलिस जो है पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर जो है वो खड़ी है। और इसी बीच आज पहला जुम्मा पड़ गया। तो अगर आप क्रोनोलॉजी समझें
तो पहले वक्फ संशोधन बिल जो है वो राज्यसभा में जिस रोज़ पास होता है वो मध्य रात्रि होती है बृहस्पति और शुक्रवार की, यानी कि जुम्मे के पहले का समय, जिसे जुम्मे रात भी कहते हैं। तो ऐसे में जो जुम्मा है वो बेहद अहम माना जाता है और जुम्मे के दिन जो नमाजी हैं जब वो यहाँ पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि बेहद अधिक संख्या में जो पुलिस का संख्या बल है वो यहाँ पर डिप्लॉयड है। ये पुराने लखनऊ का इलाका है। यहाँ जो पुलिस का संख्या बल है और बहुत समय से अगर हम आपको दिखाएं तो पुराने वीडियो में हमने आपको दिखाए थे, पुरानी रिपोर्ट्स हमने जो आपको दिखाई थी, उन रिपोर्ट्स में भी जो है वो आपने देखा कि सुरक्षा बल जो है वो यहाँ पर डिप्लॉयड था। पास में ही हुसैनाबाद का क्लॉक टावर है, वहाँ पर भी पुलिस का एक बड़ा बल वहाँ पर डिप्लॉयड था। एसएसबी के जवान थे, पीएससी के जवान थे। इन सब के बीच आज जुम्मे का दिन है। देखिए नमाजी यहाँ से जा रहे हैं, अपनी अपनी घर में सहयोगी दिखाते हैं निरंतर। देखिए एक बड़ी संख्या में जो भीड़ है वो यहाँ से अपने घरों की ओर रवाना हो रही है। जो जुम्मे की नमाज है उसको अब सकुशल यहाँ पर अदा करा जा चुका है। देखिए इस इशू के दृष्टिगत पूरी पुलिस जो है वो अलर्ट है और ईद के त्यौहार रमजान के माह में जिस प्रकार से हमारी टीम ने काम किया था, मोहल्ले के लेवल पे, चौकी के लेवल पे, थाने के लेवल पे लोगों से सामंजस्य हुए थे, बातचीत का दौर चला था, उसी को हम लोगों ने आगे कंटिन्यू किया है और उसी का नतीजा है कि लोगों के बीच और पुलिस के बीच एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है। लोगों की मदद से हम लोग इस पूरे संवेदनशीलता को निपटाने में सफल होंगे। इसके अतिरिक्त हमें पर्याप्त पुलिस बल भी मिले हैं, तकरीबन 10 कंपनी पीएसी, 1 कंपनी आरएएफ और उनका डिप्लॉयमेंट पूरे जनपद में हुआ है। जनपद की पूरी फोर्स ऑन रोड है और अपने अपने क्षेत्र के मानिंद लोगों के साथ भ्रमणशील होकर इस पूरे इशू को रिजॉल्व करने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये पूरा जो हमारा आज का दिन है बहुत शांतिपूर्ण ढंग से, सफल ढंग से, कोऑर्डिनेटेड जो है इस वो संपन्न होगा, ऐसा मेरा प्रयास। सर, जो हॉटस्पॉट और जो संवेदनशील इलाके का उनका सीसीटीवी और ड्रोन से भी निगरानी होगी? बिल्कुल, जो हमारे संवेदनशील पॉइंट है वहाँ हमारे सीसीटीवी लगे हैं। सभी थानों में हम लोग ड्रोन का उपयोग भी कर रहे हैं ताकि हम मूवमेंट देख सके, लोगों के मूवमेंट देख सके, कोई अनटुवर्ड इंसिडेंट हो रहे हो उसको देख सके और उसके हिसाब से अपने फोर्स को मूव करा सके। लेकिन मेरा ये मानना है कि जिस प्रकार से हमारे लोकल नीचे के लेवल पे चौकी प्रभारी और थाना प्रभारियों के लेवल पे लोगों से बातचीत हुई है, कहीं किसी तरह की कोई तनाव की स्थिति नहीं आई है और लोगों के साथ हम सामंजस्य करके इस चीज़ों को संपन्न करा रहे हैं। इस समय हम लखनऊ की टीले वाली मस्जिद में हैं। इस समय जो नमाजी हैं वो अंदर हैं और नमाज जो है वो यहाँ पर ऑफ़र की जा रही है। इस बीच हम अगर बताएं आपको तो पुलिस का एक बड़ा डिप्लॉयमेंट वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तस्वीरें अगर आप देखें तो मेरे सहयोगी आपको जस्ट सामने दिखा रहे हैं और वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर पुलिस के जवान और आपको पैरामिलिट्री के जो जवान हैं वो वहाँ पर डिप्लॉयड नज़र आएंगे। दरअसल अगर हम बात करें तो वक्फ संशोधन बिल 2024 जो है वो बीती रोज़ राज्यसभा में बीते जो रात्रि काल था मध्य रात्रि में वो राज्यसभा में पारित हो गया, यानी कि वो जो है बिल वहाँ से पास हो गया है। ऐसे में जो सुरक्षा व्यवस्था है उसका पुख्ता रखना बेहद इम्पॉर्टेंट हो जाता है और इस चीज़ को लेकर के अगर हम बात करें तो पूरे देश की जो पुलिस फोर्सेस है वो अभी तक चल रही थी, क्योंकि जो संवेदनशील इलाके हैं किसी भी शहर के हो वहाँ पर पुलिस का एक बड़ा डिप्लॉयमेंट जो है वो हर जगह से तस्वीरें आ रही हैं कि वहाँ पे देखने को मिल रहा है। एक तस्वीर यहाँ लखनऊ की भी है। आज जुम्मे का दिन है, बीती रोज जो है राज्यसभा में वक्फ बिल पास हुआ है। ऐसे में जो सुरक्षा का इंतजाम है वो डबल हो जाता है, जिम्मेदारी पुलिस की डबल हो जाती है कि किसी भी तरह की कोई अनहोनी ना होने पाए। तो तस्वीरें अगर आप देखें तो पुलिस का बल जो है वो साफ तौर से यहाँ पे दर्शा रहा है कि जो पुलिस फोर्स है वो यहाँ पर पूरी तरीके से डिप्लॉयड है और साथ ही साथ यहाँ देखिए जो पैरामिलिट्री के जवान हैं वो यहाँ पर डिप्लॉयड हैं। हमने अभी आपको रिपोर्ट दिखाई इमाम बाड़े की। इमाम बाड़ा वो स्थान जहाँ पर आस्ती मस्जिद है, वहाँ पर शिया धर्म को मानने वाले लोग जो है वो अपनी नमाज ऑफ़र करते हैं। यहाँ टीले वाली मस्जिद में जो सुन्नी को मानने वाले लोग हैं, सुन्नी धर्म को मानने वाले लोग हैं, वो लोग यहाँ पर आकर के अपनी नमाज़ अदा करते हैं। टाइमिंग में डिफरेंसेस हैं जुम्मे की नमाज़ को। ऐसे में इमाम बाड़े में जो नमाज़ है वो हो चुकी है, लेकिन यहाँ की जो नमाज़ है वो अभी जारी है। ऐसे में जो व्यवस्था है उसको बनाए रखने के लिए पुलिस डिप्लॉयड है और देखिए तीसरी आँख का भी सहारा जो है वो यहाँ पर लिया जा रहा है, ड्रोन भी यहाँ पर उड़ाया जा रहा है। मेरे सहयोगी आशीष रघुवंशी आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जहाँ पर ड्रोन का सहारा लेकर के जो निगरानी है उसे रखी जा रही है और ऊपर से एक वर्ड आई व्यू मिले
जब वो बर्ड आई व्यू मिलेगा तो वो पूरा 360 एरिया कवर करेगा और उससे एक मैपिंग करने में, उससे एक अगर आप बात करें तो पूरी सुरक्षा रखने में जो है वो बेहद जो आराम है वो मिलता है। ऐसे में सुरक्षा दृष्टिकोण से ड्रोन बेहद अहम हो जाता है और ड्रोन के साथ साथ जो फिजिकली यहाँ पर ऑन फुट जो जवान हैं वो भी आपको नज़र आ रहे हैं। बहरहाल अगर मैं बात करूँ लखनऊ की, तो लखनऊ में सुबह से जहाँ जहाँ नमाज़ें हो रही हैं, या फिर इमाम बाड़े की अगर मैं नमाज की बात करूँ तो वहाँ की नमाज भी सकुशल संपन्न हो गई और यहाँ पर भी शांति व्यवस्था जो है वो आपको इतने समय यहाँ नज़र आएगी। तो इतने समय हम टीले वाली मस्जिद के वजू खाना क्षेत्र में हैं और यहाँ आप देख रहे हैं कि तमाम जो नमाजी हैं वो यहाँ पर नमाज़ पढ़ करके अब वापस अपने घरों की ओर जा रहे हैं। यहाँ पर भी नमाज़ अदा करी गई। कुछ समय पहले तस्वीरें हमने आपको इमाम बाड़े से दिखाई थी, जहाँ पर भी नमाज़ हो चुकी थी और यहाँ पर भी अब नमाज़ जो है वो अदा की जा चुकी है और नमाजी एक एक करके यहाँ से अब अपने घरों की ओर जा रहे हैं। ये मोटरसाइकिलें आप देख रहे हैं, स्कूटी, गाड़ियाँ जो जैसे आया था उसने यहाँ पर व्हीकल पार्क किए, अंदर नमाज़ पढ़ी और अब सकुशल वो यहाँ से बाहर की ओर लौट रहे हैं। हम बता दें कि लखनऊ पूरी तरीके से हाई अलर्ट पे है और लखनऊ ही नहीं, पूरा प्रदेश और देश दोनों ही पूरा तरीके से हाई अलर्ट पे है और उसके बाद जो पुलिस की व्यवस्था है वो बिल्कुल चाक चौबंद है। हाई अलर्ट पे जैसे ही जो है पूरा प्रदेश की कमान पुलिस के हाथ में गई और पुलिस जो है वो पूरी तरीके से मुस्तैद यहाँ पर नज़र आई। उसके बाद जो एसएसबी के जो जवान हैं वो भी यहाँ पर देखने को मिले और पीएसी के जवान भी। हम बता दें कि बीती रोज़ जो वक्फ संशोधन विधेयक है वो भी राज्यसभा में पास हो चुका है। ऐसे में जो सुरक्षा है उसको बनाए रखना एक बेहद बड़ी चुनौती पुलिस फोर्स के लिए बन जाती है। लेकिन अगर हम यहाँ पुलिस की संख्या की बल की बात करें तो उनका भी संख्या बल यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। एसएसबी के जवान हैं और तमाम और पैरामिलिट्रीज़ के साथ में पीएसी यूनिट भी वो यहाँ पर डिप्लॉयड है। इतने समय की तस्वीर अगर हम बात करें तो वजू खाना से आगे की तरफ जब आप देखेंगे तो टीले वाली मस्जिद का जो मेन रैंप है वहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो वहाँ से अब उतरते नज़र आ रहे हैं। ये नमाज़ पढ़ने गए हुए थे और नमाज़ पढ़ के जो लोग हैं वो वापस अपने घरों की ओर अब रवाना हो रहे हैं। तो ऐसे में अगर हम लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में सुबह से ही जो शांति व्यवस्था है वो पूरी तरीके से नियंत्रित है और अभी भी किसी तरीके का कोई भी क्लैश जो है या कोई भी मिस हैपनिंग जो है वो बिल्कुल भी नोटिस नहीं करी गई है, बिल्कुल भी दर्ज अभी तक नहीं हुई है। लेकिन अगर मैं अभी बात करूं तो अभी भी पुलिस जो है पूरी तरीके से पुख्ता इंतजाम किए हुए है, पूरी सुरक्षा बनाए हुए हैं और इस सुरक्षा के बीच आप जो टीले वाली मस्जिद है वहाँ से अब लोग जो है वो बाहर निकल के आ रहे हैं और नमाज जो है वो यहाँ पर भी अब अदा की जा चुकी है। लेकिन अभी भी पुलिस का जो डिप्लॉयमेंट है वो बेहतरीन संख्या में यहाँ पर भी बना हुआ है। कैमरा सहयोगी आशीष रघुवंशी के साथ अनुराग तिवारी, इमेज टुडे, लखनऊ।